नमस्कार मित्रों, नॉलेज 360 चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रीतेश कुमार जेआईबी सीरीज के नए लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल से निरंतर जुड़ रहे हैं वो मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन सिक्योरिटीज एंड चार्जेस के बारे में। यह पूरा लेक्चर जो है 3 भागों में डिवाइड रहेगा, क्योंकि यह लंबा लेक्चर हो सकता है और लंबा लेक्चर थोड़ा बोरिंग हो जाता है। इसलिए इसे मैंने 3 भागों में डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये 3 भागों में यह कवर होगा। तो अभी आज का जो लेक्चर है यह पार्ट 1 होगा। इसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ लोन सिक्योरिटीज एंड चार्जेस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर जेआईबी के बारे में। इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ऐसा प्रॉपर्टी जिसको मूव नहीं किया जा सकता है, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है। जैसे लैंड को आप मूव नहीं कर सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टीज है। बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज है। शिप जो है, चूंकि बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं शिप, तो इसको इमूवेबल प्रॉपर्टीज के कैटेगरी में रखा जाता है। उसी तरह से मशीनरी एम्बेडेड टू ग्राउंड, यानी वैसे मशीन जो जमीन में एम्बेडेड रहते हैं, यानी जमीन से एकदम जुड़े हुए रहते हैं, उनको कहीं हटाना काफी मुश्किल हो जाता है। कि ऐसे मशीनरी भी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत में आते हैं। फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज मॉर्गेज इज क्रिएटेड एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होता है, इस पर जो हम बंधक क्रिएट करते हैं, तो उसको हम मॉर्गेज कहते हैं। यानी बैंक इसके बदले अगर कोई लोन देता है, यानी लैंड, बिल्डिंग, शिप या मशीनरी एम्बेडेड ग्राउंड को के बदले अगर कोई लोन देता है, तो इसको मॉर्गेज हम लोग करते हैं। लैंड को मॉर्गेज कहते हैं। जैसे होम लोन देते हैं, तो हम जो होम लोन देते हैं तो वह लैंड और वह बिल्डिंग हम मॉर्गेज करते हैं। तो यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टीज पर हम मॉर्गेज क्रिएट करते हैं। यानी शिप के अगेंस्ट अगर हम कोई लोन देते हैं तो शिप पर हम मॉर्गेज क्रिएट करेंगे। उसी प्रकार से एक्शनेबल क्लेम्स जो होते हैं, जैसे बैंक एफडी, डिपॉजिट, इन सबों को बैक एक्शनेबल क्लेम्स कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इनको भी एक्शनेबल क्लेम्स कहते हैं। एनएससी, केवीपी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र और बुक डेट्स अगर है, तो इनको जो है हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम पर हम जो चार्ज क्रिएट करते हैं उसको हम असाइनमेंट कहते हैं। जैसे हम लोन अगेंस्ट एफडी देते हैं, तो एफडी पर जो हम चार्ज क्रिएट करते हैं, इस पर हम असाइनमेंट क्रिएट करते हैं। यानी इस टाइप के चार्ज को हम असाइनमेंट कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चार्ज का नाम है, तो इस तरीके के चार्ज को हम असाइनमेंट कहते हैं। यानी लोन अगेंस्ट डिपॉजिट अगर हम देते हैं, लोन अगेंस्ट एफडी देते हैं, तो एफडी पर हम असाइनमेंट क्रिएट करते हैं। इस पर ध्यान देने की बात यह है कि जनरली हम आम बोलचाल के भाषा में हम कहते हैं क्या है बैंक में कि एफडी पर लियन क्रिएट कर रहे हैं, लियन क्रिएट कर दो। तो हम लियन नहीं क्रिएट करते, हम एफडी पर लोन देने के लिए असाइनमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। इसका जो डेफिनेशन असाइनमेंट का जो है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हम जो है असाइनमेंट क्रिएट करते हैं। उसी तरह से अगर कोई मूवेबल एसेट्स है जिसको हम मूव कर सकते हैं, जैसे प्लांट मशीनरी, वैसे प्लांट मशीनरी जो ग्राउंड में इम्बेडेड नहीं हो, ग्राउंड से लगे हुए नहीं हो, जिनको एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है, कोई इक्विपमेंट है अगर, तो उन्हें व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्चर, स्टॉक्स और इन्वेंट्रीज या मूवेबल प्रॉपर्टीज है, इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। तो इस केस में जो चार्ज होता है, जो हम चार्ज क्रिएट करते हैं इन पर, वह होता है अगर इनका पोजीशन, यानी इनका पोजीशन अगर बैंक के पास हो, यानी यह जो भी व्हीकल्स है, फर्नीचर है, फिक्चर है, स्टॉक है, इन्वेंट्रीज है, इनका पोजीशन अगर बैंक के पास होता है, तो उस चार्ज को हम प्लेज कहते हैं। अगर जैसे हम गोल्ड लोन देते हैं, तो गोल्ड लोन में यह जो गोल्ड होता है यह बैंक के पास होता है, इसलिए गोल्ड पर हम क्या क्रिएट करते हैं, गोल्ड पर हम प्लेज क्रिएट करते हैं। क्योंकि गोल्ड जो है बैंक के पास होता है, तो हम गोल्ड पर प्लेज क्रिएट करते हैं। उसी प्रकार से अगर पोजीशन जो है बोरोवर के पास होता है, जैसे हम कोई सीसी लिमिट देते हैं, तो सीसी लिमिट के केस में जो स्टॉक होता है वह बोरोवर के पास होता है। किसके पास होता है, तो बोरोवर के पास होता है। तो इस केस में हम जो है स्टॉक पर हाइपोथिकेशन क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, हाइपोथिकेशन क्रिएट करते हैं। उसी प्रकार से कोई कार लोन हम अगर देते हैं, तो कार जो है किसके पास होता है, बोरोवर के पास होता है। तो हम कार पर कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे, कार पर हम हाइपोथिकेशन क्रिएट करेंगे, एचपीएन जिसको कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। यानी जिसका पोजीशन बोरोवर के पास होता है उसको तो हाइपोथिकेशन कहते हैं, जिसका पोजीशन जो है बैंक के पास होता है उसको प्लेज कहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में।
एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार जो है हम हाइपोथिकेशन ऑफ प्लेज को क्रिएट करते हैं। उसी प्रकार से मार्केटेबल सिक्योरिटीज देखिए क्या होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है पेपर फॉर्म में भी हो सकता है, डीमैट फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, यह सब जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं। इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज में जो चार्ज क्रिएट करते हैं उसको हम लियन कहते हैं। ठीक है, इसका भी उल्लेख जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमको मिलता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज पर जो हम चार्ज क्रिएट करते हैं उसको हम लियन कहते हैं। उसी प्रकार से गारंटर्स भी एक तरह से चार्ज है, एक तरह से सिक्योरिटी है। गारंटी लेना क्या है, एक तरह से सिक्योरिटी है। हम किसी दूसरे का गारंटी लेते हैं तो यह एक तरह से सिक्योरिटी है। तो गारंटर्स के केस में गारंटर्स बिकम पर्सनली लायबल टू पे द लोन ये बोरोवर डिफॉल्ट्स। अगर कोई बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो गारंटर जो है पर्सनली लायबल हो जाता है। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार पर्सनली लायबल हो जाता है। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज। अब चार्ज देखिए कितने प्रकार के हो जाते हैं। चार्ज जो हम चार्ज क्रिएट करते हैं एक तरह उनके नेचर पर देखिए, उनका नेचर कैसा कैसा। एक फिक्स्ड चार्ज होते हैं, वह कौन सा होता है, तो व्हेन लोन सिक्योरिटीज रिमेन सेम थ्रू आउट द लोन पीरियड, जैसे होम लोन और कार लोन। यानी जिस सिक्योरिटी के अगेंस्ट हम लोन दिए रहते हैं, जैसे कार लोन देते हैं तो उस केस में कार हमारी सिक्योरिटी होती है। होम लोन देते हैं तो घर और जमीन हमारी सिक्योरिटी होती है। तो ये पूरे थ्रू आउट द लोन ये चेंज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि यह होम है तो यह चेंज नहीं होते रहता है। कार है तो वह कार चेंज नहीं होता, वह पूरे थ्रू आउट द लोन वही कार रहता है हमारी सिक्योरिटी में, वही होम रहता है हमारी सिक्योरिटी में। तो इस तरीके के चार्ज को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड चार्ज कहते हैं, यानी यह चेंज नहीं होता है। उसी प्रकार से एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। व्हेन सिक्योरिटी डज नॉट रिमेन सेम बट रिमेन सिमिलर। जब सिक्योरिटी सेम नहीं रहता है लेकिन सिमिलर रहता है। सेम का मतलब पूर्णतः सेम हर तरीके से, सिमिलर का मतलब एक जैसा तो रहेगा लेकिन एकदम सेम नहीं रहेगा। यह हमेशा चेंज होते रहता है अपने शेप और अमाउंट में। तो ऐसे तरीके को हम कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। अपने रूप और अमाउंट में यह चेंज होते रहता है, तो ऐसे फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं ऐसे चार्ज को। जैसे हम सीसी लिमिट देते हैं तो सीसी लिमिट हम एक स्टॉक के अगेंस्ट में देते हैं। तो यह स्टॉक जो है हमेशा चेंज होते रहता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो यह हमेशा चेंज होते रहता है। तो यह हमेशा सेम नहीं, यह स्टॉक हमेशा सेम नहीं रहता है। यह हमेशा क्या रहता है, सिमिलर रहता है तो स्टॉक ही है, सिमिलर रहता है, लेकिन हमेशा इसका अमाउंट चेंज होते रहता है। कभी आज स्टॉक कम है, कल स्टॉक ज़्यादा है। तो और चार्ज जो है इसी स्टॉक पर हम हाइपोथिकेशन क्रिएट करके देते हैं। तो यह जो हाइपोथिकेशन क्रिएट करके देते हैं और यह जो स्टॉक चेंज होते रहता है, तो इस पर जो चार्ज क्रिएट करते हैं इस चार्ज को एक फ्लोटिंग चार्ज होता है यार। उसी प्रकार से होता है एक पारी पासु चार्ज। व्हेन चार्ज इज शेयर्ड बाय डिफरेंट बैंक्स इन द रेशियो ऑफ देयर लोन। जब चार्ज एक ही होता है, यानी एक ही चार्ज हम क्रिएट करते हैं लेकिन वो डिफरेंट बैंक के द्वारा शेयर होता है। यानी इस पर एसबीआई भी लोन देता है, इसी पर पीएनबी भी लोन देता है, इसी पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी लोन देता है। यानी बहुत सारे बैंक जो है एक ही प्रॉपर्टी पर मिलके, वो प्रॉपर्टी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, लैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक ही प्रॉपर्टी पर हम बहुत सारे बैंक जब लोन देते हैं तो यह अपने लोन के शेयर के अनुसार इस पर चार्ज क्रिएट करते हैं। इसी को पारी पासो चार्ज किया जाता है। अपने लोन के रेशियो के अनुसार जो है इस पर चार्ज क्रिएट कर देते हैं, तो इसी को पारी पासो चार्ज कहा जाता है। जैसे कंसोर्शियम लोन में क्या होता है, बहुत सारे बैंक मिलके लोन देते हैं और वह चार्ज क्रिएट किए रहते हैं। तो ऐसे चार्ज को हम पारी पासो चार्ज कहते हैं। इक्विटेबल चार्ज, ध्यान रखिए यह इक्विटेबल मॉर्गेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इक्विटेबल चार्ज की बात हो रही है। तो हाइपोथिकेशन इज कॉल्ड इक्विटेबल चार्ज। हाइपोथिकेशन को ही हम इक्विटेबल चार्ज भी हम कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा डिफरेंट टाइप ऑफ लोन एंड सिक्योरिटी चार्जेस का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम प्लेज की बात करेंगे। अगर समय रहा तो उसी समय हम हाइपोथिकेशन की भी बात कर लेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।